अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो दोस्तों, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वो सरफेसेस को कहते हैं जहां पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल हो। यानी अगर हम एक सरफेस ले लें और उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं उन तमाम पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन कुछ जो है कि एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड द चार्ज on which the potential is same at every point is called equipotential surface। तो दोस्तों, पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हम इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। अगर एक पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाहे तो हम इस इक्वेशन 1 को यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस इक्वेशन में हम जो है एक ये जो नीचे 4 पाई है इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ये पोटेंशियल जो है यहाँ पे भी 4 पाई है। अगर कूलम्स लॉ को हम देख ले तो वहां पे भी जो है 4 पाई है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम देख ले तो यहाँ पे भी 4 पाई है। तो दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को देख ले, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो दिस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिक इट विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फोर्स और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और पोटेंशियल भी। तो एक तो 2 पाई जो है वो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड है या पोटेंशियल है, वो तो ये हॉरिजॉन्टल चारों तरफ हॉरिजॉन्टली जो है वो सारे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल होंगे और ये 2 पाई इसी वजह से होंगे। और 2 पाई जो है वर्टिकली चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल। तो 2 पाई जो है वो यो हॉरिजॉन्टल है और 2 पाई जो है यो वर्टिकल है। तो दिस इज 4 पाई। तो पोटेंशियल में यहाँ पे 4 पाई इसलिए है। तो अब जो है हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू जिसपे जो कि इक्वल है 1.1 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम के बराबर है। तो यहाँ पे जो है माइनस है, कूलम्स के बराबर है। और अगर मैं एक पॉइंट ले लो, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं विच इज एट ए डिस्टेंस r1 फ्रॉम दिस चार्ज। r1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर और इस पॉइंट में मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहूं तो आई नीड टू यूज द इक्वेशन v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r के बराबर है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम वैल्यूज पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है 9 है, चार्ज की वैल्यू जो है 1.11 इंटू 10 टू पावर -9 है, r की वैल्यू जो है वो 0.1 मीटर है। तो वी विल गेट अबाउट 100 वोल्ट। तो इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहूं जो कि एट ए डिस्टेंस r1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर है तो 100 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं ये पॉइंट कंसीडर करो, ये भी r1 के बराबर है 0.1 मीटर, तो यहाँ पे भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट और यहाँ पे भी जो है ये भी r1 के बराबर है एट ए डिस्टेंस फ्रॉम q, तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल। तो सिमिलरली ये पॉइंट तो ये सारे पॉइंट्स को आपस में हम मिलाते हैं तो इट मेक्स ए सरफेस। तो इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है इस ये जो है यहाँ पे पोटेंशियल इक्वल है 100 वोल्ट के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं R2 ले लो विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर, ये मैं पॉइंट कंसीडर करो। इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखना चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करना चाहूं तो इट विल बी अबाउट 50 वोल्ट के बराबर। सिमिलरली अगर ये पॉइंट मैं कंसीडर करो या ये पॉइंट मैं कंसीडर करो तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 50 वोल्ट और यहाँ पे भी 50 वोल्ट, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये इट विल गिव अस ए न्यू सरफेस। तो यहाँ पे भी जितने पॉइंट्स होंगे तो इस पॉइंट्स पे जो है
पोटेंशियल सेम ही होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल। सिमिलरली अगर मैं एक तीसरा सरफेस लो, तीसरा डिस्टेंस r3 ले लो, ये पॉइंट ले लो, और यहाँ पे मैं जो कि इक्वल है 0.3 मीटर के, यहाँ पे पोटेंशियल जो है 33.3 वोल्ट के बराबर। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी वोल्टेज जो है वो 33.3, जितनी भी पॉइंट्स इस सरफेस पे है वो उस पे इक्वल होंगे। तो ये तीन सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तमाम इस सरफेस पे जितने पॉइंट्स हैं पोटेंशियल जो है वो सेम ही है। ये सरफेस इस पे वो पोटेंशियल सेम, इस पे भी सेम। तो इक्विपोटेंशियल जो है वो तीनों सरफेसेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाते हैं। अब आते हैं कि हम देखते हैं कि इक्विपोटेंशियल्स की जो है कुछ प्रॉपर्टीज हम देखना चाहते हैं कि एक तो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और पोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर मैं ये सरफेस देखो और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के दरमियान ये जो एंगल है ये 90 डिग्री। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर मैं देख लो ये 90 डिग्री, इस पॉइंट पे देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के बराबर है। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें इक्विपोटेंशियल का पता है कि ये इक्विपोटेंशियल है, सरफेस है, तो हम वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे पता है डायरेक्शन का, तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का पता लगा सकता हूं। तीसरी बात यह कि वर्क डन जो है, वर्क डन इन इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर हम एक पॉइंट चार्ज जो है लेके जाना चाहे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 के बराबर है। से अगर इक्विपोटेंशियल एक सरफेस है, फॉर एग्जांपल अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक V, यहाँ पे पोटेंशियल V3 है, और यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स को कंसीडर करो, पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो अगर मैं पाथ 1 को फॉलो करो, यहाँ पे एक चार्ज है उसको मैं यहां से यहां तक ले जाना चाहूं, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0 के बराबर होगी। वो क्यों? वो इसलिए है कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही है। तो हमें पता है कि वर्क डन जो है फ्रॉम A टू B का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू, इक्वेशन का हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू माइनस क्यू डेल V, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। अब दोस्तों यहाँ पे ये मैंने पाथ 1 को कंसीडर किया है। ये पाथ 1 में पॉइंट एक चार्ज है उसको मैं यहां से यहां तक ले जाना चाहता हूं, तो ये जो है यहाँ पे वर्क डन जो है वो 0 के बराबर, इसलिए कि यहाँ पे जो है इस इक्वेशन को अगर हम देख ले ये पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो बराबर है, तो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, माइनस क्यू एंड 0 इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है। सिमिलरली अगर मैं पाथ 2 को देख लो, यहाँ पे अगर मैं इस चार्ज को ऐसे B तक ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो पाथ है वो फॉलो कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो इस पाथ 2 पे भी जो है वर्क डन यहाँ पे भी 0 के बराबर होगा। वर्क डन फ्रॉम, अगर मैं पाथ जो है 2 फॉलो करो तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। वो कैसे? देखो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहां से यहां तक वर्क डन 0 के बराबर तो नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक अगर ये मैं पॉजिटिव कंसीडर करो वर्क डन को, तो यहां से यहां तक जो है वो नेगेटिव है, तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव विल कैंसिल, तो टोटल जो है इट विल बी इक्वल टू 0 के बराबर। सिमिलरली मुख्तलिफ पॉइंट्स हम लेते हैं, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर मैं कंसीडर करो तो दिस विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ यहां से यहां तक, तो ये टोटल वर्क डन जो है वो इस पाथ पे 0 के बराबर है। इसके बाद जो है अगर मैं दूसरा केस कंसीडर करो, अगर एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, दो पोटेंशियल सरफेसेस मैं ले रहा हूं, तो यहां पे जो है मैं दो पाथ, यहाँ पे वर्क डन जो है वो तो 0 तो नहीं है, इसलिए कि देखो ये
पोटेंशियल सरफेसेस डिफरेंट है, पॉइंट ए एक पे है, पॉइंट बी दूसरे सरफेस पे है, तो जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस वो जीरो के बराबर नहीं है। जब जीरो के बराबर नहीं है तो वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो, वी ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है। लेकिन यहां पे अगर मैं डिफरेंट पाथ को फॉलो करो, पाथ 1 में फॉलो करो या पाथ 2 में फॉलो करो, तो वर्क डन विल बी सेम इन बोथ ऑफ these पाथ्स। तो यहाँ पे जो जितना वर्क हम करेंगे यहाँ पाथ 1 पे, उतना वर्क जो है पार्ट 2 पे ही होगा। तो यहाँ पे जो है वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल वर्क डन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो है वो दोनों पाथ्स के लिए सेम ही है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, तो दोनों के लिए वर्क डन जीरो के बराबर नहीं है। तो दिस इज समथिंग अबाउट दी वर्क डन। उसके बाद जो है हम आते हैं डिफरेंट शेप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे अगर हम फिगर ए को देख ले, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जो पोटेंशियल सरफेसेस है इट विल बी सर्कुलर। तो ये एक सर्कुलर जो है पोटेंशियल सरफेस है, ये एक है, ये एक सरफेस है सर्कुलर, ये एक सरफेस है, ये तीसरा, ये चौथा। तो वी विल गेट द सर्कुलर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। उसके अलावा अगर हम फिगर बी को अगर हम देख ले, ये एक डायपोल है, ये एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो है सरफेसेस थोड़े से डिफरेंट है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को देख लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो क्लोज टू ईच अदर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड समहाउ जो है यहाँ पे ज्यादा है, उसकी स्ट्रेन जो है वो ज्यादा है। और ये वाला साइड है, या हम ये साइड कंसीडर करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वो दूर है, तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिटिल बिट वीकर देन द अदर साइड ऑफ दिस साइड। तो अब हम क्या देखते हैं, अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर करो तो इसकी जो बिल्कुल क्लोज अगर एक सरफेस में कंसीडर करो तो इट इज तकरीबन हमें सर्कुलर जो है ये नजर आ रहा है ये सरफेस। अगर मैं इसको कंसीडर करो, इसको इस सरफेस को मैं कंसीडर करो, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कम है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर। हमें पता है कि पोटेंशियल का हमें पता है कि V इज इक्वल टू, अगर मैं कहूं E डॉट डी आर, तो यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 5 कंसीडर करूं, 5 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इस ये सर्कल, ये जो सरफेस है, ये यहाँ पे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है वो उसको मैं कंसीडर करो, वो 4 मैं कंसीडर करो, तो दिस इज इक्वल टू 20 और। तो इसके मुकाबले में अगर मैं ये वाला साइड कंसीडर करो, ये सरफेस है और ये पॉइंट मैं कंसीडर करो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4 कंसीडर करो और डिस्टेंस को 5 कंसीडर करो, दिस विल बी इक्वल 20। तो पोटेंशियल तो सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट दिस सरफेस जो है वो सेम है, लेकिन फील्ड और डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाते हैं। तो जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो वहां पे डिस्टेंस जो है वो कम है, जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है। तो पोटेंशियल जो है हमारे पास जितने पॉइंट्स है वो सेम ही होती है। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव साइड कंसीडर करूं तो यहाँ पे भी जो है सेम सिचुएशन है। और तीसरी बात ये कि ये जो लाइन है, ये वाला, इस लाइन पे पोटेंशियल जो है वो जीरो के बराबर ही है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो एट दिस लाइन। उसके बाद जो है हम आते हैं, अगर हमारे पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल ये एक रॉड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चूंकि ये एक लाइन की सूरत में है तो पोटेंशियल सरफेस जो है वो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल है, तो हमारे पास उसकी शेप जो है वो
कुछ यू बनती है, एक स्ट्रेट लाइन जो है बनती है। यहाँ पे अगर पॉइंट चार्ज भी हम देख ले तो यहाँ पे जैसे-जैसे हम दूर जाते हैं, बहुत अगर हम दूर चले जाए तो एक पॉइंट आ जाता है कि वहाँ पे हमें तकरीबन-तकरीबन जो है लाइन जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस जो है उसकी शेप जो है वो तकरीबन-तकरीबन इस केस में अगर हम चार्ज से दूर जाए तो वो स्ट्रेट नहीं नज़र आती है। तो यहाँ पे जो है पोटेंशियल जो है सर्फेसेस जो है वो तकरीबन स्ट्रेट ही हमारे पास में बनती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द shapes of the equipotential surfaces। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? वो सरफेस जहां पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो सेम ही हो, बराबर हो, इक्वल हो, तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थैंक यू।